राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहाँ से? गाजियाबाद से आई हूँ। बताओ। और मैंने आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों की शराब पीनी छुड़ाई है। तो आप पीती हैं शराब? मेरे हस्बैंड पीते हैं। अच्छा, आगे आओ। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ पति हैं। कुछ बात कराओ पति परमेश्वर से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। शराब पीते हो? हाँ जी गुरुजी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपये करीब। 400 की रोज? जी। कमाते कितना हो? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हो? जी, नेवाड़ा लेवल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एडवोकेट हो तो मतलब कितना कमा लेते हो? आ जाते हैं 2 लाख रुपए करीब महीने के। 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हो? जी। और 400 रुपए रोज के हिसाब से महीने का कितना हुआ भैया? 12,000। तो एडवोकेट हो आप तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? नहीं। हैं? एडवोकेट पी सकते हैं क्या शराब? नहीं जी। नहीं। तो क्यों पीते हो? शराब पीना सही है? नहीं, गलत है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो वो भी पीते हैं? नहीं। तो बड़े होके उनको पिलाओगे शराब और आपकी नहीं? नहीं जी। क्यों नहीं पिलाओगे? नहीं। आप तो एडवोकेट हैं जी। पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप तो सबको समझाते हैं, हाँ जी। है ना? सबको आप मोटिवेट करते होंगे, समझाते भी होंगे। जी जी। और आप जब सबको समझाते हैं, आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? कोई शराब पीने वाला आएगा और उसकी पत्नी परेशान है। एक पत्नी बोली आपसे कि एडवोकेट साहब हमारे पति से हम बहुत परेशान हैं, शराब पीता है, जितना कमाता है सारा उड़ा देता है। तो आप उस शराबी पति को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? जरा समझाओ। नहीं, छोड़ने के लिए बोले जाएगा। बोलोगे ना? हाँ जी। तो फिर आप इतने समझदार हो, हम आपको क्या बताएं? आप तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। जी। इसलिए आपको शराब नहीं पीना चाहिए। देखो जी गुरुजी। कोई अनपढ़, कोई गलत व्यक्ति गलत काम करे समझ में आता है, पर आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग भी यदि शराब पिएंगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे ये बताओ? जी, गलत बात है गुरुजी। आपके बच्चों को सीखना हो, कोई कहे कि भाई क्या नाम है आपके बेटे का? अक्षित। अक्षित। जी। तो अक्षित से कहा जाए कि बेटा अक्षित तुम अपने पिता से क्या सीखोगे, तो वो क्या सीखेगा आपसे? आप में सीखने जैसी क्या बातें हैं? आपका बेटा क्या सीखेगा? शराब पीना सीखेगा कि भाई मेरा पिता सही शराब पीता है तो मैं पीऊंगा। आप एडवोकेट हो, वो ये सीखे तो अच्छा है कि वो आपसे बड़ा एडवोकेट बने, जी गुरु वो जी। जज बने, ये और अच्छी बात है जी। लेकिन जज भी अच्छा। एक बात बताओ, जजमेंट करते समय जज साहब क्या शराब पी के जजमेंट करने की इजाजत है? नहीं जी। नहीं। नहीं। और आपको केस लड़ने के लिए जज शराब पी की इजाजत है? जी नहीं। मतलब शराब पी के आप लोग लड़ते हो केस के? नहीं पूछ रहे हैं हम। नहीं नहीं, शराब पी के नहीं। नहीं, यदि पिए हैं तो कौन पकड़ेगा? अच्छा, जज भी शराब पी के जजमेंट दें तो पकड़ने कौन जाएगा? कैसे पता कि पिए हैं कि नहीं? ये तो उन्हीं को पता रहेगी। लेकिन ये बताओ, ये टेस्ट होना चाहिए कि नहीं? गाड़ी चलाने वाले का टेस्ट होता है जी कि नहीं होता? होता है जी। तो जज का टेस्ट कौन करता है? नहीं, जज वगैरह का तो नहीं होता, पर एडवोकेट का वगैरह का हो जाता। तो जज भी यदि शराब पी के, यदि कोई जज माना कि कोई शराब पीने वाला जज है और वो शराब पी के जजमेंट कर रहा है तो ठीक से जजमेंट दे पाएगा, न्याय दे पाएगा? नहीं नहीं। इसलिए जैसे शराब पीने वाले, कोई गाड़ी शराब पी के चला रहा है तो उसको चेक किया जाता है ना जी। ऐसे एडवोकेट को और जज साहब को भी चेक करना चाहिए ना कि शराब के नशे में तो नहीं है? जी गुरुजी। करना चाहिए कि नहीं? आपसे हम पूछ रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप एडवोकेट हो, आप आवाज उठाइए कि भाई ये भी होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी जज के हाथ में होती है। वो चाहे तो जीवन मुक्त कर दे, वो चाहे तो फांसी दे दे। जी गुरुजी। सही है कि गलत है? सही है। तो आप लोग सही को जिताते हो कि गलत को? नहीं, सही को ही जिताते हैं। आपको पता चल जाता है ना कि ये जी सही है कि गलत? हाँ, पहले पता रहता। तो सही को जिताना है, कभी गलत का ना लड़ लेना। नहीं जी। जैसे कुछ बलात्कारी होते हैं जी। तो कुछ लोगों ने बलात्कारियों का केस लड़ने लगे, जब पता है कि इसने बलात्कार किया। जी गुरुजी। तो उसका केस लड़ना सही है कि गलत है? लड़ते हैं रोजी रोटी के लिए। मतलब रोजी रोटी के लिए? ऐसी क्या रोजी रोटी साहब?
क्या सच की रोजी रोटी नहीं मिल सकती? अच्छा ये बताओ, बलात्कारियों का केस ना लड़ें तो क्या एडवोकेट भूखे रह जाएंगे सारे? नहीं, क्या पेट भरने के लिए रोटी नहीं कमा पाएंगे? मिलेगी। मिलेगी ना जी। तो फिर क्यों किसी बलात्कारी को और जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसे गलत ठहराया जा रहा है, जी, और जिसने बलात्कार किया उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा? तो ईश्वर भी तो रोते होंगे ना सब देख के। बिल्कुल। इसलिए मेरे भाई मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जी, जज हैं, एडवोकेट हैं, जी आप पे बहुत भरोसा रहता है लोगों का, जी और आपसे सब लोग सीखते हैं। इसलिए आप जैसे पदों पर रहने वाले लोगों को, सबको मैं बोल रहा हूं कि हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप शराब तो ना पीजिए, कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आपकी समाज, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कहें कि यार ये इतना अच्छा आदमी हो, देखो गलत काम कर रहा है। जी गुरु है ना? तो आज से नहीं पियोगे जी गुरु जी। शराब? जी, तो खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं खा पियेंगे, शराब नहीं पियोगे? शराब नहीं पियेंगे। खाओ गीता की कसम के, मैं गीता की कसम खा के बोलता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा, गीता की कसम खाता हूँ। पक्का? पक्का। ताली बजाइए हमारे एडवोकेट साहब के लिए। और आपको अपने और मित्रों को बोलना चाहिए कि यार देखो, आप 12,000 रुपए महीना खर्च करते हो शराब में, 400 रुपए की रोज। जी आप सोचिए कि गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती जी जी। इतने पैसे में तो 4 माताओं का रोज पेट भर जाएगा। 400 की आप पी जाते हो, मैं भी शराब पी सकता हूं कि नहीं? मैं भी पी सकता हूं। हाँ पी सकते हो गुरु। लेकिन मैं सेवा करता हूं पैसे से कि माताओं को भोजन मिले। जो बच्चे घर से निकाल देते हैं उन माओं की सेवा करते जी। हैं। हम एक एक पैसे बचाते हैं कि हजारों संतों को भोजन मिल जाए। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप पैसा बचा रहे हैं, 12,000 बच रहा है। उस 12,000 में किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा भी तो सकते हो ना? जी। अच्छा पढ़ा पाओगे? 12,000 में नहीं पढ़ा पाओगे। इससे बहुत अच्छा। पुण्य मिलेगा, इससे दुआएं मिलेंगी। शराब पी के क्या मिल रहा है? किसी नुकसान ही बच्चे हो को रहा। पढ़ाओ, किसी बेटी का भी। आप तो देखो बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी के काम, आपकी विद्या यदि किसी के काम नहीं आ रही है, आप अपने छोटे, जो आपसे छोटे जूनियर हैं, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, जी। कोचिंग दे सकते हैं। जी जी। है ना? वो पैसा उनमें खर्च करिए जो बिल्कुल बेचारे गरीब से गरीब हैं, पर वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, वो जज जी। बनना चाहते हैं। तो आपकी थोड़ा सहायता मिल जाएगी और वो जज बन जाए, वो एडवोकेट बन जाए, तो आपको दुआएं मिलेंगी कि जी, नहीं? बिल्कुल। लोग उपकार माने ना माने, लेकिन भला करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भलाई व्यक्ति नहीं देखता, भगवान देखते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, हमें अच्छा लगा। अब आप शराब नहीं पियेंगे? गुरुजी, इनकी कोई 6 महीने में तो नशा मुक्ति केंद्र से आई है, और अब नहीं पियेंगे? पर बाहर आने के बाद भी इनका यही है। नहीं, अब नहीं पियेंगे। आप चाहे तो इनको सेवा में रख लीजिए। कोर्ट तो ये वैसे भी नहीं जाते। तो यहाँ हमारा कोर्ट कचहरी का काम ही नहीं पड़ता भगवान की कृपा नहीं, से। ये माओ की सेवा करेंगे। नहीं, हमारी माओ का भी कोई कोर्ट कचहरी का काम नहीं है। नहीं, सेवा कर लेंगे उनकी। चलो, अभी तो उनको कोर्ट का काम करने तो वो अच्छे एडवोकेट हैं। और पैसा कमाना, 4 लाख कमाओ महीने के, 10 लाख कमाओ, लेकिन ईमानदारी का। बच्चों को पढ़ाओ, समाज की सेवा, लग जाओ सेवा में। अब पी लिया ना शराब, पी के देख लिया, क्या मिला? शरीर बर्बाद हुआ ना आपका, अब कुछ ना मिलेगा। इसलिए अब सेवा करो, सेवा का धन कमाओ, काम आएगा। चलो।